जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब यह बात हमें सबसे झूठी लगती है। जब मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब भरोसा टूट जाता है, जब हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब दिल कहता है इसमें अच्छा क्या है। पर सच्चाई यह है कि जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं। और यही फर्क समझ में आ जाए तो आधी परेशानियां उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जीवन का हर अनुभव हमें या तो मजबूत बनाता है या समझदार बनाता है, और कई बार दोनों एक साथ बनाता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम उतनी तेजी से नहीं सीखते जितना हम तब सीखते हैं जब परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं। दर्द हमें सोचने पर मजबूर करता है, असफलता हमें अपनी गलतियों का आईना दिखाती है, और धोखा हमें लोगों की पहचान सिखा देता है। इसलिए जो भी होता है वह हमें भीतर से बदलने आता है, हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें नया बनाने आता है। लेकिन हम उस समय केवल टूटना देखते हैं, बनना नहीं देखते। यही वजह है कि हम परिस्थिति को सजा समझ लेते हैं, जबकि वह एक प्रशिक्षण होता है, सफलता की तैयारी होती है। आज जो संघर्ष तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो इंतजार तुम्हें परेशान कर रहा है वही कल तुम्हें धैर्य का अर्थ समझाएगा। आज जो अस्वीकार तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वही कल तुम्हें सही अवसर तक पहुंचाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर कोशिश, हर गिरना, हर उठना सब मिलकर तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। और अगर अभी तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है तो याद रखो, तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। कई बार हम किसी चीज को खो देते हैं और हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही खोई हुई चीज हमें एहसास कराती है कि वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी। क्योंकि जो हमारे लिए होता है वह हमें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखा कर जाता है। इसीलिए हर अंत एक शुरुआत छुपाए बैठा होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है, खुद पर भरोसा रखना होता है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम हालात से बड़े हो। अगर तुमने हार नहीं मानी तो कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया कहेगी किस्मत खराब है, लोग कहेंगे समय खराब है, लेकिन सच ये है कि समय कभी खराब नहीं होता। वह केवल परीक्षा लेता है, और परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। अगर तुम में क्षमता न होती तो तुम्हें इतनी बड़ी चुनौतियां भी न मिलती। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन रास्ते पर ले जाए तो घबराना मत समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तभी तो जीवन तुम्हें साधारण भीड़ से अलग रास्ता दे रहा है। याद रखो, सफलता केवल मंजिल का नाम नहीं है। सफलता वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने डर से लड़ते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। और यह कोशिश ही असली जीत है। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन खुद को सुधारने का संकल्प ले लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे उसे देर लगे, लेकिन वह आगे जरूर बढ़ता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द अच्छा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द का परिणाम अच्छा हो सकता है। अगर तुम उससे सीख लो, अगर तुम उससे भागो नहीं बल्कि उसका सामना करो। क्योंकि भागने से केवल समय बर्बाद होता है, और सामना करने से व्यक्तित्व बनता है। आज तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारे कल के फैसलों का परिणाम है, और कल तुम जहां होगे वह आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर कुछ गलत हुआ है तो खुद को दोष देकर बैठ मत जाओ, उसे अनुभव मानो, उसे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए है, और जो चलता रहता है वही एक दिन पहुंचता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन हमें अकेला करता है तब वह हमें मजबूत बनाना चाहता है। क्योंकि भीड़ में हम अपनी आवाज नहीं सुन पाते, अकेले में हम खुद से मिलते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों से बात करते हैं, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इसलिए अकेलापन भी एक वरदान हो सकता है अगर तुम उसे सही नजर से देखो। और जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो एक बार पीछे मुड़कर देखना। तुम पहले भी कई मुश्किलें पार कर चुके हो, तुम पहले भी टूटे हो लेकिन फिर खड़े हुए हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वह ताकत पहले से है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि आत्मविश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान की परेशानी से
भविष्य की सफलता तक ले जाता है। और याद रखो, हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष का एक लंबा अध्याय जरूर होता है। कोई भी सीधे शिखर पर नहीं पहुंचता, सबको चढ़ाई करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन जो डटा रहता है वही एक दिन जीतता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो घबराओ मत। हो सकता है वह तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचा रहा हो सकता है वह तुम्हें गलत लोगों से दूर कर रहा हो सकता है वह तुम्हें एक बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा हो, क्योंकि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहा होता है, भले ही उस समय हमें वह दिखाई न दे। और इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विश्वास तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह विश्वास तुम्हें शिकायत करने से रोकता है और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास तुम्हें तुलना करने से रोकता है और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है। इसीलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम अपनी दौड़ में हो और तुम्हारी गति तुम्हारी क्षमता के अनुसार तय होगी। बस तुम्हें रुकना नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, असफलता अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। और कई बार दिशा बदलना ही सही रास्ते तक पहुंचने का माध्यम बनता है। इसलिए जब भी गिरो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें किस तरह उठना है, क्योंकि गिरना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उठना तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए आज से यह ठान लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हार नहीं मानोगे। तुम हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाओगे, तुम हर दर्द को अपनी शक्ति में बदलोगे और तुम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओगे। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब सच में तुम्हें समझ आएगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि वह तुम्हें वह बना रहा होता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। और जब यह समझ आ जाती है तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, डर की जगह साहस आ जाता है और निराशा की जगह उम्मीद आ जाती है। और वही उम्मीद तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही उम्मीद तुम्हें सफलता तक ले जाती है। इसलिए विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, धैर्य बनाए रखो और हर परिस्थिति में सीख खोजो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो हर हाल में आगे बढ़ता है और जिसे यह भरोसा होता है कि उसका हर अनुभव उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। और सच यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है, हार माननी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी है। यह बात तब और गहरी हो जाती है जब जीवन हमें हमारी योजना से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है, क्योंकि इंसान योजना बनाता है पर जीवन परिणाम देता है। और परिणाम हमेशा हमारे सोच के अनुसार नहीं होते, लेकिन वे हमारे विकास के अनुसार जरूर होते हैं। कई बार तुमने पूरे विश्वास के साथ किसी रिश्ते को निभाया होगा और बदले में दूरी मिली होगी। कई बार तुमने पूरी मेहनत से काम किया होगा और सराहना की जगह आलोचना मिली होगी। कई बार तुमने उम्मीद की होगी कि अब सब ठीक होगा और उसी समय सब बिखर गया होगा। और तब तुम्हारे मन ने पूछा होगा, आखिर इसमें अच्छा क्या है? लेकिन सच्चाई यह है कि हर टूटन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के करीब लाती है। जब बाहर का सहारा हटता है तभी भीतर की ताकत जागती है। जब उम्मीदें टूटती हैं तभी आत्मनिर्भरता बनती है। जब रास्ते बंद होते हैं तभी नए रास्ते खोजने की आदत बनती है। और यही आदत एक दिन तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, क्योंकि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती, वह धैर्य और निरंतरता से आती है। और धैर्य उन्हीं के पास आता है जिन्होंने दर्द को सहा हो, जिन्होंने इंतजार किया हो, जिन्होंने बिना ताली के मेहनत की हो। इसलिए अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो यह मत भूलो कि न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। समय हर किसी को उसका परिणाम देता है और जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता वही अंत में सच्ची जीत पाता है। क्योंकि गलत रास्ते आसान लगते हैं पर वे स्थायी नहीं होते और सही रास्ते कठिन लगते हैं पर वे चरित्र बनाते हैं। और चरित्र ही वह पूंजी है जो जीवन भर साथ रहती है। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, यही तुम्हारी असली ताकत है। और इन्हें मजबूत करने के लिए ही जीवन तुम्हें परिस्थितियों से गुजारता है, ताकि तुम केवल सफल न बनो बल्कि योग्य बनो। केवल ऊंचाई तक न पहुंचो बल्कि वहां टिक भी सको, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना कठिन है
पर वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। और टिक वही सकता है जिसने संघर्ष में खुद को तराशा हो। इसलिए अपने वर्तमान संघर्ष को बोझ मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। यह तुम्हें तैयार कर रहा है उन जिम्मेदारियों के लिए जिनका सपना तुम देख रहे हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा मजबूत कंधों को ही मिलती हैं। और मजबूत कंधे केवल आराम से नहीं बनते, वे अनुभवों के वजन से बनते हैं। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, सब तुम्हें गढ़ रहे हैं। और अगर तुम हर परिस्थिति में सीख निकालने की आदत डाल लो तो कोई भी घटना तुम्हें पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि तब तुम हार से भी ज्ञान लोगे और जीत से भी विनम्रता लोगे। और यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखो, जीवन तुलना का खेल नहीं है, यह आत्म विकास की यात्रा है। अगर कोई तुमसे आगे है तो उसका समय है, अगर कोई पीछे है तो उसका समय आएगा। तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम्हें अपने प्रयासों की निरंतरता बनाए रखनी है। क्योंकि बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पहले जड़ें बनती हैं और जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी पेड़ को नहीं गिरा सकता। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में केवल जड़ें बन रही हैं और ऊपर से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत हो, क्योंकि यह अदृश्य तैयारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और एक दिन जब फल आएगा तो लोग केवल परिणाम देखेंगे, तुम्हारा संघर्ष नहीं देखेंगे। पर तुम्हें पता होगा कि हर आंसू, हर असफलता, हर अकेली रात ने तुम्हें इस लायक बनाया है। इसलिए अपने संघर्ष का सम्मान करो, उसे कोसना बंद करो, क्योंकि वही तुम्हें वह बना रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और जब अगली बार कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो तो तुरंत यह मत कहो कि सब गलत हो गया, बल्कि एक क्षण रुक कर सोचो, शायद यह मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है, शायद यह मुझे बेहतर विकल्प की ओर ले जा रहा है, शायद यह मुझे धैर्य सिखा रहा है। और जब तुम इस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें हर घटना में एक संदेश दिखाई देगा, और वही संदेश तुम्हें स्थिर रखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर सोचता है वही परिस्थिति को बदल भी सकता है। और याद रखो, डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, डर छोटा पड़ने लगता है। इसलिए अपने डर को बहाना मत बनाओ, उसे चुनौती बनाओ और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। क्योंकि छोटी प्रगति भी प्रगति ही होती है, और निरंतर छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसने तुम्हें रुकने नहीं दिया, उसने तुम्हें सिखाया, उसने तुम्हें परखा और अंत में तुम्हें मजबूत बनाया। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो, चिंता कम और तैयारी ज्यादा करो, तुलना कम और आत्म सुधार ज्यादा करो। क्योंकि जीवन उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। और अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो दुनिया भी एक दिन तुम्हारे साथ खड़ी होगी। बस विश्वास बनाए रखो, मेहनत जारी रखो और हर परिस्थिति में यह मानकर चलो कि यह भी मेरे भले के लिए है। क्योंकि जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है तब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, वे केवल तुम्हें और परिपक्व बनाती हैं। और परिपक्वता ही सच्ची सफलता की पहचान है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठो और हर अनुभव को अपने पक्ष में बदलते रहो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर हाल में आगे बढ़ता है और जिसे यह अडिग विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वह उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सबसे सुंदर अध्याय अक्सर सबसे कठिन पन्नों के बाद ही शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही भरोसे का गला घोंट दिया। कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें एहसास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। और जब किसी को यह यकीन हो जाए कि आप उसके बिना अधूरे हों तो वह आपकी मौजूदगी को हल्का समझने लगता है। रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है वफादारी, लेकिन हर किसी से इसकी उम्मीद करना खुद से धोखा करने जैसा है। सोच को अच्छा रखो, दुनिया थोड़ी कम बुरी लगने लगेगी। नियत साफ रखो, काम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जो चाहो वही मिल जाए, यह सफलता है। लेकिन जो मिल गया है उसे चाहना, यही असली सुख और संतोष है। खाली मटके सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। इसीलिए जो लोग जीवन में थोड़ी सी सफलता पा लेते हैं वे खुद को सबसे बड़ा मानने लगते हैं। पर असली ज्ञानी वही है
जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी घुटनों के बल बैठकर ज्ञान के समंदर से फिर सीखने लगता है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तलाश में है, कोई प्रेम की तलाश में, कोई शांति की, कोई अपने अस्तित्व की। पर जो मिला है उसकी कदर करना भूल गए हैं। हर कोई किसी के ना होने का अफसोस करता है, पर जो पास है उसकी मौजूदगी को पहचानने में सदियां निकल जाती हैं। इंसान हालात से मजबूर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम होता है। वरना सही और गलत की समझ हर किसी के पास होती है। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों के नीचे अपनी पहचान को दफना देते हैं। जो सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या फिर बिना सोचे चल पड़ते हैं। दोनों ही अंत में खालीपन के शिकार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना महान बनाओ कि जब कोई तुम्हारा नाम ले तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठे। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसके काबिल ही नहीं। सच तो यह है कि जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उनके जैसे होगी, पर बार बार धोखा खाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आज कभी नेप से के बने कहते हैं, अगर उन्होंने भी दुनिया की तरह बनना शुरू कर दिया तो उनकी पहचान खो जाएगी। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, पर वह भीतर से सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास छल नहीं होता, उनके पास सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी होती है। जब समय बुरा होता है तो लगता है जैसे हर दरवाजा बंद है, पर वही दरवाजे हमें सिखाते हैं कि असली ताकत ताले खोलने में नहीं, ताला लगने पर भी मुस्कुराने में है। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, पर संयम और धैर्य यह हर किसी के बस की बात नहीं। जो इंसान कठिन समय में भी खुद को संभाल लेता है, वह अंत में वही होता है जिसकी जीत पर दुनिया ताली नहीं, मन से श्रद्धा अर्पित करती है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसकी चेतना भय, मोह और क्रोध की सीमा से परे हो गई है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वही होता है स्थिर बुद्धि वाला। वही बनता है वह दीपक जो आंधियों में भी थरथराता नहीं, जिसे ना तो प्रशंसा डिगा पाती है और ना ही अपमान झुका सकता है। ऐसा व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में एक सी दृष्टि रखता है, क्योंकि वह जान चुका है कि जीवन की हर घटना एक परीक्षा है, ना तो इनाम ना सजा। एक ऐसा संतुलन जहां भावनाएं बहती हैं पर मन डगमगाता नहीं, जहां इंद्रियां जागृत हैं पर वासनाओं की दास नहीं। तितली और मक्खी दोनों उड़ती हैं, पर एक फूल पर बैठकर जीवन रचती है तो दूसरी घाव पर बैठकर जहर फैलाती है। अंतर सिर्फ उड़ान में नहीं, सोच में होता है। तुम क्या बनोगे? तितली जो सौंदर्य और मधुरता बिखेरे, या मक्खी जो केवल घाव खोजती है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि तय करेगी तुम्हारा भाग्य। तुम सफलता की ओर बढ़ोगे या असफलता की ओर, क्योंकि रास्ते सबके सामने खुले होते हैं, पर चलना सिर्फ अपने निर्णय पर निर्भर करता है। जब दुनिया की भीड़ में खुद को खो दो, तब आईने से नहीं आत्मा से मिलो। अपनी कद्र खुद करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी कीमत सिर्फ अपने मतलब से आंकेंगे। कठिनाइयां जीवन की सच्ची किताबें हैं। हर दर्द एक अध्याय है, हर आंसू एक शब्द जो मुस्कुराता है। उस समय भी जब उसका अंतर्मन टूटा होता है, वही जानता है जीवन क्या है और जिंदा रहना क्या होता है। जिंदगी सुंदर है, लेकिन इसे देखने के लिए नजर चाहिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए और जीने के लिए विश्वास। जो इंसान जीवन की तकलीफों में भी सकारात्मकता ढूंढ लेता है, वही सबसे सशक्त होता है। सच ये है कि कई बार हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आदतें हमें अंधा कर देती हैं। और जब वे चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, वे श्री कृष्ण कहते हैं कि ही हमारे सब कुछ थे। कभी कभी एक छोटी सी आदत, एक नासमझी हमें वहां पहुंचा देती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो आभार प्रकट करो, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक था जिसने सिखाया कि भरोसा करने से पहले पात्रता देखना भी जरूरी होता है। आजकल लोग कहते हैं त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि व्यवहार ही बेमकसद हो गए हैं। हमने रिवाज बचा लिए पर रिश्ते गवा दिए। हमने सजावटें कर ली पर सच्चाई की बातों से कतराने लगे। दिल अक्सर उन चीजों से डरता है जो कभी उसकी थी ही नहीं, क्योंकि कभी कभी डर वास्तविक नहीं होता, बस खोने का एहसास बहुत गहरा होता है।
इश्क में हम अक्सर उन लोगों को सब कुछ दे देते हैं जिन्हें खुद की कदर भी नहीं होती। खिलौनों के लिए तरसते दिलों को हमने अपना पूरा संसार सौंप दिया, और जब टूटे तो ना दोष दे सके ना रो सके। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, वरना ना जाने कितनी बार हम अपनी सोच के हाथों बदनाम हो जाते हैं। आज का इंसान सच्चाई को सुनकर भी चुप रहता है, पर झूठ को गले से लगाकर सच्चाई का मजाक बना देता है। सच सुनने का साहस अब रहा नहीं, क्योंकि दिल कमजोर हो गया है और दिमाग ज्यादा तेज। अब लोग सच्ची बातों को दिल से नहीं लगाते, पर झूठी बातों को दिल का हिस्सा बना लेते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं बांध सकते। रिश्ते, यादें, भरोसा और वो एहसास जो सिर्फ दिल ही समझता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ती है गलतफहमियां और घमंड। और जब दिल की जगह अहम ले लेता है, तब मोहब्बत खामोश हो जाती है। धड़कनों के लिए सिर्फ नाम का होना काफी नहीं, कुछ उसूल होते हैं दिलों के भी। जहां इज्जत और समझदारी की जगह हो, वहीं रिश्ता सांस लेता है। आलीशान महल बनाना मुश्किल नहीं, पर चरित्र की नींव डालना सबसे कठिन काम होता है। क्योंकि ईंटों से घर बनता है, लेकिन सोच और व्यवहार से घर बसता है। रंगों की दुनिया सिर्फ आंखों को लुभाती है, पर इंसान की असली चमक उसके व्यवहार और सोच में दिखाई देती है। घमंड किस बात का, जब एक दिन सबको उसी मिट्टी में मिल जाना है जिससे बने थे। रोते हुए आए थे इस दुनिया में, और एक दिन रोते हुए ही लौट जाना होगा। तो क्यों ना ऐसा जिया जाए कि हमारी यादें मुस्कान छोड़ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी को खुश नहीं रख सकती, क्योंकि इंसान की नजरें अक्सर कमियों पर होती हैं, खूबियों पर नहीं। और जब तुम हंसो तो दुनिया जलती है, जब तुम रो तो दुनिया सवाल करती है। हर किसी के पास अपनी अलग दुनिया होती है, तो क्यों उम्मीद लगाएं कि वह तुम्हारे जज्बात समझेंगे। जिसके पास संतोष नहीं, वो सागर पीकर भी प्यासा रहेगा। जो चाह को पहचान ना सके, वो चाहत को भी लांघ जाएगा। जिंदगी की सबसे प्यारी बात यही है कि अधूरी ख्वाहिशें ही जीने की वजह बन जाती हैं। मिलता बहुत कुछ है इस जीवन से, पर इंसान उन्हीं चीजों की गिनती करता है जो उसे मिली ही नहीं। कोशिश करते रहो, क्योंकि तुम्हारे रुकने के साथ ही कोई और तुम्हारा मौका छीनने को तैयार बैठा है। जो तुम्हारे शब्दों की कीमत ना समझे, उसके सामने मौन ही सबसे बड़ी चीख है। बातें बहुत होती हैं, पर समझदारी बहुत कम, क्योंकि लोग आजकल सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। जिनके सामने रोया जाता है वह सबसे खास होते हैं, क्योंकि आंसू वहां गिरते हैं जहां रिश्ता गहरा होता है। हर इंसान मोहब्बत के काबिल नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ता खूबसूरत लफ्जों से नहीं, बल्कि समझदारी और इज्जत से चलता है। कभी किसी ने रोक टोक की हो तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिन बागों का माली नहीं होता, वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कई बार हम बहुत मजबूत रिश्तों को बहुत कमजोर लोगों से जोड़ बैठते हैं, और जब वह टूटते हैं तो दर्द शब्दों से परे होता है। कुछ लोग इतने भूखे होते हैं कि सिर्फ रोटी नहीं, दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। यादें सिर्फ उन्हीं की आती हैं जिनसे दिल का कोई ताल्लुक होता है। चाहना कभी गलत नहीं होती, पर चाह कर छोड़ देना खुद से बेवफाई होती है। नायाब होते हैं वह मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करते समय अपनी तहजीब नहीं भूलते। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर चेहरे के पीछे एक दर्द होता है जो अक्सर मुस्कान में छिपा होता है। ईश्वर के हर निर्णय में विश्वास रखो, क्योंकि वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए सच में अच्छा होता है। अगर सब कुछ मिल गया तो फिर ख्वाहिश किसकी करोगे। इसीलिए अधूरी ख्वाहिशों को जाने मत दो, क्योंकि वही तो तुम्हें जिंदा रखती है। इंसान तब टूटता नहीं है जब हालात खराब होते हैं, वह तब टूटता है जब अपने ही बदल जाते हैं। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें कुछ कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रिश्ता निभाने वाले कमजोर पड़ गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग पास रहकर भी दूर होते हैं, और कुछ दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब। समझ से नहीं, एहसास से निभाते हैं रिश्ते। तन्हाई की सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि कोई नहीं है, बल्कि यह है कि बहुत से लोग हैं, पर भरोसे के लायक कोई नहीं। मैंने झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कभी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि झूठे रिश्ते निभाने से बेहतर है अकेले रहना। अकेलापन अगर खुद चुना हो तो वह सुकून देता है। जिंदगी में कई बार वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। दर्द, हालात और मजबूरियां कभी कभी इंसान से वह करवाती हैं जो उसने सोचा भी नहीं था। पर इन्हीं तकलीफों की आग में एक मजबूत आत्मा तपती है।
यही संघर्ष आगे चलकर तुम्हें वह इंसान बनाते हैं जिस पर गर्व होता है। प्यार, इज्जत और मेहनत, ये तीन शब्द भले ही छोटे हैं, पर जब यह जीवन में उतरते हैं तो जिंदगी को पहचान देते हैं। लिबास केवल जिस्म को चमकाता है, पर इंसान का असली प्रकाश उसकी सोच और कर्म में होता है। हम खामोश हैं, पर अंधे नहीं। हर चेहरे के पीछे की हकीकत पढ़ना सीख लिया है। सच बोलो तो लोग रूठते हैं, झूठ बोलो तो आत्मा जलती है। यही वजह है कि आज इंसान सच और झूठ के बीच कहीं खो गया है। दुनिया में कोई शक्ति सिर्फ राह दिखा सकती है, मगर उस पर चलना तुम्हारा निर्णय होता है। कामयाबी के सबसे करीब तुम तब होते हो जब नाकामियां तुम्हें सबसे ज्यादा डराने लगती हैं। अगर उम्मीद का दामन थामा है तो हौसले को भी पकड़ के रखना, क्योंकि यही दो नावें तुम्हें तूफानों से निकालेंगी। ये आजकल के रिश्तों की हालत भी अजीब है। जब साथ होते हैं तो लगता है कि कभी दूर नहीं होंगे, और जब दूर होते हैं तो ऐसे जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी पैसा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह बात समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना सिर्फ दिल दुखाने का तरीका है। माया और छाया, ये दोनों उन्हीं के पीछे भागती हैं जो इनके पीछे नहीं भागते। जो स्वयं प्रकाश बन जाए उसे रोशनी की तलाश नहीं रहती। कौवा कभी भी कोयल की आवाज को खूबसूरत नहीं बना सकता। वो चाहे जितनी भी नकल करे, उसी तरह निंदा करने वाला कभी सज्जन नहीं बन सकता। वो बस दूसरों को गिरा सकता है। लोग चाहे आपकी सराहना करें या आलोचना, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि क्या आपने अपना कर्म ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र जब धीरे धीरे बढ़ती है तो यह सिखा जाती है कि कुछ लोगों को खो देना असल में खुद को पा लेना होता है। तुम सिर्फ उतने ही बनो जितना कोई तुम्हारा बनता है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी के लिए खो देते हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तब तुम सिर्फ टूटते हो, संवरते नहीं। जिंदगी का हर जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर हमें मौन में ही मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम उनकी जरूरत नहीं बनते। जो बुद्धि से चलता है वह मैदान हार कर भी जीवन जीत जाता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली युद्ध वो नहीं जो तलवार से लड़े जाते हैं, बल्कि वह होते हैं जो खामोशी से भीतर के मैदान में खेले जाते हैं। रोशनी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अंधापन देती है, और जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को भीतर से नष्ट कर देता है। जो तुम हो वही काफी है, लेकिन यह तब समझ आता है जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो चुके होते हो। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो भी दुआ देना मत भूलना, क्योंकि यही वो चीज है जो बिना कुछ लिए बहुत कुछ लौटा देती है। दुख सब दे जाते हैं मुफ्त में। महंगे तो बस वह लोग होते हैं जो तुम्हारे दुख में भी मुस्कुराना सिखा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत इंसान का साथ उस अकेलेपन से भी ज्यादा खतरनाक है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। अगर गैर मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो फिर मौजूदगी की कीमत पर सवाल उठाना बेईमानी है। एक रिश्ता सच्चा तब होता है जब तुम उसकी गलतियों को भी अपनाने की हिम्मत रखते हो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही उलझोगे। कुछ सवालों को समय के हवाले कर दो, क्योंकि हर उत्तर तुम्हारे सोचने से नहीं, वक्त के गुजरने से आता है। सही इंसान भी गलत लगने लगता है अगर वक्त गलत हो। इसीलिए इंसान और समय दोनों को परखो समझदारी से। जरूरी नहीं जो मीठा बोलता है वो अच्छा भी हो। आजकल साजिशें भी मुस्कान ओढ़े चलती हैं, और मासूमियत की चादर में कई बार धोखा छुपा होता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त तो अपने आप निकल ही आता है। पैर हमने रखे थे, कांटे तो वहीं थे। दोष देने से पहले यह सोचना जरूरी है कहीं गलती हमारी तो नहीं थी। शुक्र करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, किसी को तकलीफ देने वालों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष वो परीक्षा है जो बिना सिलेबस के आती है, और वही इंसान पास होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। दर्द बहुत सस्ता है, हर कोई बांट देता है, पर हिम्मत वो तो खुद में ही पैदा करनी पड़ती है। जो लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उन्हें अच्छे लगते हो, वो तुम्हारे नहीं हैं। वो बस तुम्हारी छवि से प्रेम करते हैं। खामोशी कई बार सबसे ऊंची चीख होती है, और जो इसे सुन सके वही वास्तव में तुम्हें समझता है। चिंता करने से समस्याएं और भारी लगती हैं। खामोशी उन्हें हल्का करती है, मेहनत उन्हें मिटा देती है, और शुक्र उन्हें आशीर्वाद में बदल देता है। मत कहो कि ईमानदारी ने कुछ नहीं दिया। उसने तुम्हें वो आत्मा दी है जो आईने में बिना झुके देख सकती है।
अगर गलती छोटी हो तो हर बार युद्ध मत छेड़ो। कभी कभी नजरअंदाज करना सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि इंसान को ही राख कर देती है। जो आज खोया है हो सकता है वही कल का वरदान हो। जिंदगी का हर नुकसान सीधा नुकसान नहीं होता, और जब तुम चुप रहते हो तब सच्चाई बोलती है। जब तुम गिरते हो तब आत्मा उठती है। वो जो बैठकर खाते हैं मेहनत को हाथ का मैल कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी पसीना नहीं बहाया उन्हें उसकी कीमत क्या ही पता चलेगी। कभी यह मत समझना कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। ईश्वर सब देखता है, तुम्हारे आंसू भी और तुम्हारी चुप्पी भी। दुनिया वहीं लौट आती है जो तुम उसे देते हो। आज अगर किसी को दर्द दोगे, कल वही तुम्हारे हिस्से में आंसू बनकर लौटेगा। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोचो कि शायद उसके आंसू तुम्हारे लिए कभी सजा बन जाए। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो, इसलिए तानों से डर कर मत रुकना। रुकोगे तो वह जीत जाएंगे जो कभी चले ही नहीं। जो इंसान हर जवाब दाने में देता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हार खुद से ही झेलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान ही इंसान की राह काटता है। बिल्लियां तो बस बदनाम हैं। जो तुम्हारी तरक्की से परेशान है वही तुम्हें गिराने की सबसे खतरनाक साजिश रचता है। भोले लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि वह दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। पर यही भोले लोग दुनिया के सबसे सुंदर रिश्तों को सबसे गहरी वफादारी से निभाते हैं। शारीरिक पीड़ा सह लेना सरल होता है, पर मानसिक पीड़ा वो आत्मा को भीतर तक जला देती है। घाव शरीर से मिट सकते हैं, पर मन के जख्म शब्दों से भी नहीं भरते। कभी कभी खो जाना चाहिए ताकि यह पता चले कि तुम्हारी तलाश कौन करता है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें खोने नहीं देगा, और जो जाने दे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों की गहराई दूरियों से नहीं मापी जाती, बल्कि जज्बातों से तौली जाती है। चेहरे झूठ बोलते हैं, इसलिए आंखों से नहीं दिल से पहचानना सीखो। परखने वाले साथ नहीं देते, समझने वाले साथ निभाते हैं। जो तुम्हें परखता है वह तुम्हें कभी अपना नहीं मानेगा, पर जो तुम्हें हर रूप में स्वीकारे वही तुम्हारा अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। इसलिए जहां जरूरत हो वहां बोलो, जहां शांति जरूरी हो वहां मौन बनो। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि आत्मा समृद्ध होती है। जो देने से डरता है उसकी तिजोरी तो भर सकती है, पर दिल हमेशा खाली ही रहता है। घड़ी को रोक देने से समय नहीं रुकता, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हारी कदर करना बंद कर देगा। झूठ छुपाने से छुप सकता है, पर सच कभी दबाया नहीं जा सकता। वो एक दिन उजाला बनकर उगता ही है। जब तालाब भरा होता है मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब सूखता है चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। यही जीवन का नियम है। समय सबका आता है, बस इंतजार करना सीखो। जिंदगी से ज्यादा गंभीर कोई इम्तिहान नहीं है, पर इसे इतना भी गंभीर मत बना लो कि जीना ही भूल जाओ। हंसो, क्योंकि आंसुओं से ज्यादा असरदार कोई चुप्पी नहीं होती। जियो, क्योंकि हर लम्हा जो गुजर गया वो फिर लौट कर नहीं आएगा। जो हर मुश्किल में मेरा सल बनी, जो बिना शर्त मुझ पर भरोसा रखती है, उसे दुनिया कमजोरी कहती है और मैं उसे अपना आधार मानता हूं। मगर यही दुनिया तब साथ छोड़ देती है जब तुम गलत साबित होते हो, भले तुमने 1000 बार सही किया हो। यही तो जीवन का सबसे अजीब सत्य है। जब आप सही होते हैं कोई नहीं पूछता, पर एक बार गलती करो और वह उम्र भर नहीं भूली जाती। इंसान के शब्दों का भी अपना तापमान होता है। कभी यह सुकून बनते हैं तो कभी किसी की आत्मा जला देते हैं। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, शायद उन्होंने पत्थर जैसे रिश्तों को महसूस नहीं किया। मैंने कई अपनों को देखा है जिनका दिल गीली मिट्टी का नहीं, ठोस पत्थर का था। जरूरत पड़ने पर सबकी जुबान मीठी हो जाती है, मगर असली इम्तिहान तब होता है जब आप बिना मतलब किसी से उम्मीद रखते हैं। मतलब के रिश्ते चक्रव्यूह बन जाते हैं। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हो रहा है। अंदर का शोर बाहर की खामोशी से कहीं ज्यादा भयावह होता है। बाहर से मुस्कुराते लोग अंदर से चिल्लाते हैं। ये सन्नाटे अक्सर चीखों से ज्यादा तेज होते हैं। प्यार से बात करना सिर्फ प्रेम जताने का तरीका नहीं होता, बल्कि किसी को सम्मान देने की एक गढ़ कला है। मगर इस संसार में ज्यादा खुश रहना भी एक खतरा है। लोग हमेशा मुस्कुराते फूल को तोड़ने ही आते हैं। इसीलिए अपनी खुशियों को अपनी ताकत बनाओ।
किसी के भरोसे मत जियो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि टूटने का सवाल ही ना उठे, क्योंकि टूटने से आवाज आती है और जमाना हमेशा तमाशा देखने को तैयार बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा करने वाले अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि झूठे लोग तो हरदम मुस्कुराते हैं। सच्चाई कड़वी होती है, पर झूठ मीठा झर जो धीमा झर देता है और धीरे धीरे मारता है। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कल क्या लाएगा कोई नहीं जानता। जो आज दुख है वह कल प्रेरणा बन सकता है। सफलता उन्हें मिलती है जो हालातों पर रोते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की जिद में जीते हैं। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी ही नजरों में कौन हूं। अगर तुम्हारा जमीर तुम्हारे साथ है तो दुनिया के हर ताना महज एक शोर बन जाता है। अगर तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो तो दुनिया की सोच तुम्हारे लिए सिर्फ एक धुंध होनी चाहिए जिसमें तुम कभी खो नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वह देती है जो तुम्हारे लायक हो, और इस लायक बनने की प्रक्रिया तुम्हें भीतर से तोड़ती है। फिर उसी टूटन में नई रचना का जन्म होता है। बाहर की दुनिया में लोग खुशियां ढूंढते हैं, मगर सुकून भीतर रहता है, और जब भीतर जलता हो तो बाहर की कोई ठंडी हवा राहत नहीं देती। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। पर अगर मन ही ना समझे तो सब कुछ खो बैठते हैं। सबसे बड़ी हार वो होती है जब माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगते हैं, जब वो अपनी ज़रूरतें बताना छोड़ दें, जब वह अपनी नसीहतें रोक दें, तो समझो बर्बादी वहीं से शुरू हो चुकी है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान पतन की ओर चलता है, मगर उसे लगता है वो शिखर की ओर बढ़ रहा है। शिखर, श्मशान और सिंहासन, तीनों पर इंसान अकेला होता है।